नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत नासाज, राजधानी रायपुर के हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर और सहायक उप निरीक्षक नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद, श्रद्धांजलि देने पहुंचे गृह मंत्री। ग्रैंड एशियन न्यूज के सामानों की चोरी, बोरसी के ऑपरेटर के खिलाफ सुपेला थाने में एफआईआर दर्ज। कोरोना वायरस के संक्रमण को दरकिनार कर उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। अब खबरें विस्तार से। केबल ऑपरेटर द्वारा शासकीय पोल का दुरुपयोग कर मनमानी करने के साथ ही अपना केबल नेटवर्क के प्रसारण में बाधा डालने के मामले में सुपेला थाना में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। शासकीय संपत्ति को अपना समझ लोग जबरिया ही मनमानी करने में तुल जाते हैं। गौरतलब है कि बोरसी निवासी केबल ऑपरेटर अशोक शर्मा, जो कि इंटरनेट का भी कार्य करते हैं, उनके द्वारा शासकीय पोल का दुरुपयोग कर शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अन्य केबल ऑपरेटरों के यहाँ जबरदस्ती दादागिरी करके फाइबर केबल डालकर कंपनी द्वारा अपना केबल नेटवर्क की प्रसारण सेवा को बाधित भी किया जा रहा है। अशोक शर्मा द्वारा कंपनी के ट्रांसमीटर, नोड, एम्पलीफायर, फाइबर केबल जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई गई है, उसे भी चोरी करने का आरोप है, जिससे कंपनी को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। उनके द्वारा ऑपरेटरों के निर्धारित क्षेत्र जैसे दारा विजन, दारा शर्मा के यहाँ कादम्बरी नगर, दुर्ग जहाँ कृष्णा राव ऑपरेटर एवं जवाहर नगर जहाँ महेश बुधे नाम के ऑपरेटर कंपनी से जुड़कर केबल टीवी चलाते हैं, उनके यहाँ जबरदस्ती जबरिया डरा धमका कर उनके कार्य क्षेत्र में फाइबर केबल डाल दिया गया है और कुछ बात करने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी अशोक शर्मा द्वारा दी जा रही है। इन सब मामलों की शिकायत सुपेला थाना में की गई है। वहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई की बातें भी कही गई है। हमीद खान रायपुर निवासी सतीश नगर का ये एक शिकायत दिया था कि अपना केबल वर्क में एक पहले अशोक शर्मा डायरेक्टर था, जो उसको निष्कासित कर दिया है। वर्तमान में वो केबल ऑपरेटर है। के द्वारा वो अपना केबल वर्क करके कोई सामान को चोरी कर दिया है, तो चोरी हो गया। उसके संबंध में पूछताछ किया गया तो अशोक शर्मा द्वारा उनको गाली गलौज किया गया। इसके संबंध में लिखित शिकायत किया गया। लिखित शिकायत पर अपराध क्रमांक 2020 कायम कर यहाँ हम आपको बता दें कि इस कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन की स्थिति है और लगभग 2 महीनों से लोग अपने अपने घरों पर ही रह रहे हैं, ऐसे में घरों पर रह रहे लोगों के मनोरंजन का एकमात्र साधन सिर्फ टीवी देखना होता है। वहीं इस तरह प्रसारण सेवा में बाधा डाले जाने से लोगों के मनोरंजन में काफी बाधाएं आ रही है। बहरहाल शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग व लोगों के मनोरंजन में बाधा डालने वालों पर पुलिस प्रशासन को शिकंजा कसने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर नक्सल ऑपरेशन के मुख्यालय से काफी नजदीक पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस नक्सली मुठभेड़ में मदनवाड़ा थाना के प्रभारी श्याम किशोर शर्मा नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए हैं। वहीं पुलिस की टीम ने इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम परधोनी क्षेत्र में 7-8 नक्सली खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना पर मदनवाड़ा थाना प्रभारी उप निरीक्षक श्याम किशोर शर्मा अपनी टीम के साथ परधोनी क्षेत्र के लिए रवाना हुए। पुलिस पार्टी सर्चिंग करते हुए परधोनी के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी शुक्रवार की रात लगभग 9:30 बजे पुलिस का अत्यधिक नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू की गई। तभी मदनवाड़ा थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा ने 2 नक्सलियों को इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इस दौरान कुछ और नक्सलियों की गोली लगने से श्याम किशोर शर्मा घायल हो गए। वहीं अन्य पुलिस जवानों को गोली से 2 और नक्सली मारे गए। लगभग 15-20 मिनट तक चली इस मुठभेड़ के बाद पुलिस को भारी पड़ता देख अन्य नक्सली अंधेरे और घने जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। घटना की सर्चिंग के मौके से पुलिस ने 4 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। मारे गए नक्सलियों में 2 महिला और 2 पुरुष नक्सली शामिल हैं। घटनास्थल से पुलिस ने एक नग
एक के 47 राइफल, 1 नग SLR राइफल, 2 नग 12 बोर का बंदूक सहित नक्सलियों के दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया है। वहीं इस मुठभेड़ में नक्सलियों के गोली लगने से घायल हुए उप निरीक्षक श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए। नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए शहीद हुए उप निरीक्षक श्याम किशोर शर्मा को श्रद्धांजलि देने स्थानीय पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पुलिस महानिदेशक TM अवस्थी सहित पुलिस के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि शहादत को सलामी देने शामिल हुए। स्थानीय पुलिस लाइन में शहीद श्याम किशोर शर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी उल्लेखनीय सफलता है। सिर्फ ये एक हादसा हुआ, वरना ये बहुत बड़ी उल्लेखनीय सफलता है। आप देखेंगे कि हमारा पुलिस विभाग रोजाना, ये मदनवाड़ा का है, कल भी 2-3 नक्सली कांकेर या सुकमा दंतेवाड़ा तरफ गिरफ्तार किए गए, सरेंडर हुए। रोज़ाना चल रहा है, वहाँ भी आप देखेंगे कि रोज़ाना नक्सली हम गिरफ्तार भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं उस इलाके में भी, और सर्चिंग लगातार जारी है। पुलिस विभाग को मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ, मैं उस विभाग का मंत्री हूँ, मात्र इसलिए नहीं, जैसा कि आपने कहा लॉकडाउन पीरियड में 24 घंटे की ड्यूटी, सीमित संख्या है हमारी, उसके बावजूद 24 घंटे की ड्यूटी। एक आध छोटी मोटी घटनाओं के अलावा कहीं पर कोई घटना नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का भी परिणाम हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत सा दिया है। देखिए, हमारे जो नक्सल क्षेत्रों में अभियान निरंतर जारी है। लॉकडाउन की तरफ पुलिस एक तरफ लगी हुई है, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी, और जो नक्सल एरियाज़ हैं वहाँ जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज, वो नक्सल अभियान में लगे हुए हैं और सफलता बड़ी है। हालांकि हमारे थाना प्रभारी जो श्याम शर्मा थे, बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से राजनांदगांव में आपको याद है पिछले साल भी काफ़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं, और ये भी एक बड़ी सफलता है। सर, शहरी नेटवर्क नक्सलियों का काफ़ी सक्रिय है। अभी जिला कांकेर में आपने देखा होगा, उसमें शहरी नेटवर्क पे काफ़ी काम हुआ है, कुछ लोग पकड़े गए हैं, उसमें कुछ राजनांदगांव के हैं, कुछ कांकेर के हैं, तो वो काम भी चल रहा है और साथ में नक्सल अभियान भी चल रहा है, लगातार जारी रहेगा। राजनांदगांव के स्थानीय पुलिस लाइन में शहीद श्याम किशोर शर्मा को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके गृहग्राम के लिए उनके पार्थिव देह को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। इस दौरान जवानों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने जिस 4 नक्सलियों को मार गिराया, उसमें राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीजन कमेटी सदस्य 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली असोर को रेणु, कांकेर एरिया कमेटी सदस्य 5 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा नरेठी, मोहला औंधी संयुक्त LOSR सदस्य 1 लाख की इनामी नक्सली सविता सलामे और मोहला LOS सदस्य 1 की इनामी नक्सली प्रतिमा शामिल है। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सघन सर्चिंग कर रही है। माना जा रहा है कि इस मुठभेड़ में कुछ और नक्सली गोली लगने से घायल हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अंकाल साहू की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान दुर्ग जिला अंतर्गत श्रमिक वर्ग अपने गांव पहुंच रहे हैं, लेकिन श्रमिकों के गांव में प्रवेश को लेकर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में विवाद की स्थिति देखी गई, जिसके बाद दुर्ग कलेक्टर ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि श्रमिकों का विधिवत टेस्ट करने के बाद ही गांव में प्रवेश दिया जाएगा। एक दो पंचायत में ये बात आई थी, कल गमला क्षेत्र में एक पंचायत में ये बात आई थी, वहाँ SDM गए थे और सभी को समझाइश भी दी गई है, क्योंकि गांव का व्यक्ति है तो उसको अल्टीमेटली तो गांव जाना है। हमने वहाँ पर ये भी व्यवस्था फिर की है कि जहाँ पर लोगों का किसी भी प्रकार का विरोध टाइप का आ रहा है तो रैपिड किट से कम कुछ रैंडम सैंपल्स, अगर सिम्टम नहीं है तब भी ले लिए जाए। कल जैसे जिस पंचायत में बात आई थी वहाँ पर रैंडम सैंपल लिए गए और सभी सैंपल नेगेटिव आए। तो इस तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है। 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद ही उनको घरों में भेजा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री व छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के संस्थापक अजीत जोगी की तबीयत अचानक शनिवार सुबह खराब हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह अचानक सीने में दर्द उठा तो उन्हें तत्काल श्री नारायणा हॉस्पिटल उपचार के लिए भिजवाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत बेहतर बताई गई है। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने अमित जोगी से पूर्व मुख्यमंत्री का हालचाल पूछा। ग्रैंड एशियन परिवार भी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत होम क्वारंटाइन किए गए युवक के द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया। वही इस मामले में 14 दिन बाद कार्रवाई की जाएगी।
कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसी बीच राजनांदगांव शहर के वसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरिन भाटा निवासी एक ट्रक ड्राइवर 24 वर्षीय युवक कर्नाटक से बीजापुर होते हुए 4 दिन पहले राजनांदगांव पहुंचा था। मामले की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने युवक को होम क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी थी और उनके निवास के बाहर होम क्वारंटाइन की पर्ची भी चिपका दी थी, लेकिन उक्त आरोपी युवक उस पर्ची को फाड़कर मोहल्ले में घूमने लगा। वहीं इस दौरान उन्हें एक महिला से छेड़छाड़ भी किया। मामले की शिकायत के बाद बसंतपुर थाने में आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि वह युवक होम क्वारंटाइन किया गया है। इसके बावजूद वह मोहल्ले में घूम रहा है। आरोपी युवक के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत बसंतपुर में मामला दर्ज किया गया है। कोरिन भाटा का प्रकरण है। पहले हमारे पास एक छेड़छाड़ की रिपोर्ट आई, उसमें हमने छेड़छाड़ का अपराध पंजीबद्ध किया। इसी बीच पता चला कि वो शख्स क्वारंटाइन था, कर्नाटक बीजापुर से आया हुआ था। 2 दिन पहले उसका मेडिकल चेकअप हुआ था। उसे 14 दिन तक क्वारंटाइन रहने का हिदायत दिया गया था। साथ में कोविड का पर्ची भी चिपकाया गया था। ये बात आई कि कोविड की पर्ची फाड़ देता है और घूमते रहता है। उसके खिलाफ हमने तस्दीक किया, तस्दीक के बाद सही पाया और उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 131, धारा 188, 269, 270, 271 IPC और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 54 के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। फिलहाल वो शख्स होम क्वारंटाइन में है। उसके पूरे 14 दिन तक वेट करने के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने युवक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ 14 दिन की होम क्वारंटाइन की मियादी पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अंकालू साहू की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा तीसरा चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल, तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति जल्दी से एक इंसान को हटा दो। देखा? कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन।
ग्रैंड एशियन के उपभोक्ताओं से निवेदन है कि किसी भी अनजान व्यक्ति जो कि आपके परिचित केबल ऑपरेटर के बिना ही घर में प्रवेश करता है और केबल संबंधित जानकारियां मांगता है तो कृपया ना दे और इसकी सूचना तत्काल अपने केबल ऑपरेटर को देवें। सदैव स्वस्थ मनोरंजन दिखाने वाला ग्रैंड अपना केबल नेटवर्क संस्थान उपभोक्ताओं का हित चाहता है। वह आपको व आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जनहित में आप तक ये सूचना पहुँचा रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें? कच्चा या धपका मांस या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स ना खाएं। जानवरों और पेट्स को छूने के बाद हाइजीन का ध्यान रखें। अगर आप बीमार हो, बुखार है, खांसी है और जुकाम है तो डॉक्टर से जांच कराएं। अगर आपको खांसी है तो मास्क पहने और दूसरों को ना फैलाएं। पब्लिक प्लेस में ना थूकें। जनहित में जारी कोरोना वायरस है जान पर भारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। केवल अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों को अनुमति दी गई है। लॉकडाउन का असर शहर में भी देखने को मिला। सभी बाजारों में दुकानें बंद रहीं। पुलिस और निगम प्रशासन के कर्मचारी लगातार लॉकडाउन पर नजर रखे देखे गए। सख्ती के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया गया। लॉकडाउन की जानकारी एसएसपी शहर रोहित झा ने दी है। शुक्रवार को माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा एक नया आदेश प्रसारित किया गया है, जिसके तहत हमारे जिले में सोमवार से शुक्रवार तक सभी प्रकार के प्रतिष्ठान जो कि प्रतिबंधित नहीं है खुले रहेंगे। शनिवार को सब्जी की दुकान, दूध एवं डेयरी, मेडिकल शॉप एवं पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। रविवार को केवल दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, मेडिकल की दुकान और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इस प्रकार से शनिवार और रविवार लगभग पूर्णतया लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। इसके लिए पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है। पूर्व में जैसी व्यवस्था लगी थी उसी के हिसाब से लगातार पेट्रोलिंग और हमारे चेक पॉइंट्स लगे रहेंगे। मैं सभी से अपील करता हूं कि शनिवार और रविवार अपने घरों से ना निकलें और लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करें। उल्लंघन करने वाले पर किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी? निश्चित तौर पर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग में श्रमिक परिवारों को राशन पहुंचाने को लेकर हो रही गहरी राजनीतिक में अब पक्ष विपक्ष आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। राशन वितरण को लेकर निगम प्रशासन ने बयान जारी किया है, जिसे नेता प्रतिपक्ष ने गलत ठहराया है। आज से कुछ दिन पूर्व दुर्ग निगम नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने निगम से जवाब मांगा था। दुर्ग के कुछ वार्डों में अभी तक निगम द्वारा राहत पैकेट क्यों नहीं पहुंचाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 मई को निगम द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि सभी वार्डों में अनुशंसा सूची अनुसार राशन पहुंचाया जा रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति का खंडन करते हुए कहा कि निगम ने झूठा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। वैश्विक महामारी के इस दौर में जब संपूर्ण मानवता खतरे में पड़ी हुई है, मैंने मांग की थी परसों की वार्ड क्रमांक 50, 54, 15 एवं 18 में राशन नहीं पहुंचा है। कल नगर निगम के द्वारा विज्ञप्ति जारी किया है माननीय विधायक जी के निर्देश पर कि इन वार्डों में राशन बढ़ चुका है। नेता प्रतिपक्ष बेबुनियाद बात करते हैं। इसमें मेरा कहना है, अभी आप साक्ष्य के रूप में देखे होंगे और मैं अभी भी बताता हूँ, इन चारों वार्डों में एक भी पैकेट राशन नहीं पहुँचा है। तो ये श्रेय लेने के लिए, फोटो छपाने के लिए काम करते हैं। इस संवेदनशील समय में भी चौक चौराहों में होर्डिंग्स का लगना, ये प्रचार प्रसार का समय नहीं है। हम पीड़ित मानवता के लिए काम कर लें। मेरा पुनः निगम प्रशासन से और माननीय विधायक जी से आग्रह है कि आरोप प्रत्यारोप छोड़कर लोगों के घर में राशन पहुंचाएं। दुर्ग शहर की जो सबसे बड़ी स्लम बस्ती है पोटिया, उसमें आज भी लोगों के यहाँ पार्षद निधि के अंतर्गत जो राशन पहुंचाना है वो नहीं पहुंचाया गया है, और बल्कि अधिकारी उन्हें गुमराह कर रहे हैं। नगर निगम झूठी विज्ञप्तियां जारी कर रहे हैं। इस हद तक के निम्नता आ गई है उनमें कि वो अपना बखान करने के लिए इस तरह विज्ञप्तियां जारी कर रहे हैं। मेरा आग्रह है आपसे, इन चारों वार्डों में जाएं और वहां के लोगों से पूछें क्या उन्हें खाद्य सामग्री पार्षद निधि से मिली है। वहीं जब पोटिया बस्ती कुंद्रापारा के श्रमिक वर्ग के लोगों से पूछा गया कि क्या अब तक राहत पैकेट पहुंचा है, तो उन्होंने कहा कि हमें किसी भी प्रकार की सहायता अभी तक नहीं मिली है।
हर वार्ड में बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारे वार्ड में तो बढ़ नहीं रहा है भैया। पार्षद को बोलते हैं तो मेरा इस वार्ड से नहीं जीता हूं करके भी बोल देता है। उस कुछ कहीं काम कराने जाते हैं तो ऐसे टाइप से बोलते हैं, तो हम उससे क्या बात करेंगे। कि कौन है पार्षद आप लोग? वो चंदानिया इस वार्ड से नहीं जीता हूं करके बोल देता है। और हर वार्ड में जब दाल चावल शक्कर जो भी बांट रहा है, इस वार्ड में बटे भी नहीं है। क्या काम मिलना ही बोलते अपने परम बाटी, हमारे परम आज नहीं, कोई पता नहीं मिल रहा है। सहायता वही चाहिए सर। किस प्रकार की तकलीफ है आप लोगों को? कोई तकलीफ क्या है, खाना पीना खा रहा है, मिला है उसको, चावल दिया उसको। हाँ। कुछ चल नहीं रहा है, कुछ राशन पानी भी खाने का कुछ एकदम दर दर भटक रहा है पब्लिक। और जब राशन नहीं दे रहा पाए तो काम धाम करना चाहिए, तभी तो आदमी कुछ करेगा। कुछ घर में बैठ कर क्या करेगा। राशन पानी नहीं तो काम धाम। कल निगम बोली कि आप लोग के वार्ड में राशन वगैरह बांटा गया, क्या बांटा गया निगम? कुछ नहीं बांटा है कोई निगम, कोई वार्ड में, सब वार्ड में बांट रहा है। यहाँ तो पार्षद भी देखने के लिए आते हैं। इसे लेकर वार्ड 54 पार्षद अनूप चंदनिया ने कहा कि वार्ड में श्रमिक वर्ग की संख्या काफी ज्यादा है, जिसे 4 लाख की पार्षद निधि में राशन मुहैया करवा पाना काफी मुश्किल है। लेकिन महापौर की सहायता से हम रविवार को राहत पैकेट बांटने जा रहे हैं। कथित तौर पर निगम द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया कि हम राशन मुहैया करवा रहे हैं, और हम इस बात का खंडन नहीं कर रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। शुक्रवार को अचानक तेज आंधी तूफान के बाद बरसात होने से मौसम में ठंडकता देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर भिलाई क्षेत्र के निचली बस्तियों के घरों में पानी प्रवेश कर गया, जिसके कारण लोग परेशान होते देखे गए। दोपहर से ही मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगा था। शाम 4 बजे तक मानो ऐसा अंधेरा छाया कि पूरी तरह रात होने का एहसास कर दिया। फिर शुरू हुआ आंधी तूफान के साथ पानी गिरने का सिलसिला, जो लगातार कुछ देर तक जारी रहा। इस दौरान इतना पानी गिरा कि भिलाई क्षेत्र की कई सड़कों में पानी लबालब नजर आया, तो वहीं बस्तियों में भी लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गया। इस बरसात के कारण गर्मी से परेशान हो रहे लोगों ने थोड़ी जरूर राहत ली। दुर्ग के छाया पार्षद के.एस. चौहान ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जिस तरह से ज्वेलर्स दुकान, कपड़ा दुकान को खोला गया है, उसी प्रकार चाय और ठेला खोमचे वालों को व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए, जिससे कि उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे। प्रदेश में शराब दुकान के साथ दुर्ग जिले में कुछ नियमों के पालन के साथ कपड़ा दुकान, ज्वेलर दुकान को प्रदेश में खोला गया है। उसी प्रकार डेली सामानों को बेचकर जीवन यापन करने वालों के दुकान खोले जाने दुर्ग भाजपा कार्यकर्ता और छाया पार्षद के.एस. चौहान ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी का अच्छा मौका था, लेकिन प्रदेश सरकार चूक गई, क्योंकि लंबे समय से लोगों को शराब नहीं मिल रहा था और लोग बिना शराब के जीना सीख गए थे। उसी प्रकार चाय ठेला, पकौड़ा, समोसा, चाय, गुपचुप बेचने वालों को भी व्यवसाय करने की अनुमति देने की मांग छाया पार्षद ने की। सरकार के पास ये सुनहरा अवसर था पूर्ण शराबबंदी का, क्योंकि 21 दिन तक कोई भी बुरी से बुरी आदत जो होती है वो छूटी जा सकती है, और 21 दिन में जो आदत होती है वो अवचेतन मन में जाके प्रवेश करके स्वभाव में परिवर्तित हो जाती है। और रही बात राजस्व की, तो 5,000 करोड़ का राजस्व क्या 40 लाख परिवार से ज़्यादा मूल्यवान हो गया? क्या 40 लाख शरीर से ज़्यादा मूल्यवान हो गया? और किसी भी राज्य का विकास का आधार शराब का राजस्व नहीं है, वहाँ का शिक्षा और रोजगार है। और आप जैसे गुजरात ले लीजिए, वहाँ पर पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन वहाँ पर विकास का स्तर उच्च कोटि का है। यह सरकार की व्यवस्था देने की बात होती है, क्योंकि दोष व्यक्ति का नहीं होता, व्यवस्था का होता है। आपके माध्यम से राज्य शासन से ये अपील करना चाहते हैं, जब ये कोरोना वायरस इतना खतरनाक वायरस है और ये संपर्क में आने से फैलता है, ये तो पूरा सर्वविदित है, तो ये ऐसा वायरस आ गया कि ये शराब दुकानों में नहीं फैलेगा। छोटे छोटे खोमची और डेली व्यापार करने वाले चाय के छोटे छोटे दुकानदार और ये लोग जो 10-20 लोग जो दिन भर में जहाँ आते हैं, वहाँ से ये कोरोना फैलेगा, ये बात तो गले से उतर नहीं रही है। हम राज्य शासन से ये अपील करना चाहते हैं कि इन जो निचले वर्ग की है, इनकी भी रोजगार की चिंता, राज्य शासन ने अपने रोजगार की तो चिंता कर ली, लेकिन इन छोटे छोटे खोमचे वाले और टपरी वालों के रोजगार की चिंता भी
राज्य शासन का कर्तव्य है और ये करना चाहिए, यही मांग है हमारे राज्य शासन से। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद ऐसे व्यवसाय करने वालों के सामने आर्थिक संकट खड़ी हो गई है। कुछ नियमों के तहत इनको भी व्यवसाय करने की अनुमति दिया जाना उचित होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। सोशल डिस्टेंस के नाम पर इन दिनों लोग सजग नहीं हैं। कोरोना वायरस का कहर जारी है, पर लोगों की मनमानियां भी जग जाहिर है। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाती खबर ट्विन सिटी से। एक तरफ कोरोना जो कि वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है, लोगों की कीमती जानें इस महामारी की चपेट में जा रही है, पर वहीं इस बीमारी से बेखौफ लोग सतर्कता बरतने में काफी कोताही करते देखे जा रहे हैं। लॉकडाउन के हालातों में घर पर रहने के आदेश के बाद भी किन्हीं स्थानों में किन्हीं कार्यों पर शिथिलता क्या बरती गई कि लोग इस सोशल डिस्टेंस के फरमान की ही धज्जियां उड़ाने में लग गए। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंस व सतर्कता है, पर इसे ही लोग ताक पर रखकर मनमानी करते देखे जा रहे हैं। शहर के बाजार, दुकानें सहित ठेले खुमचों में भी काफी भीड़ इकट्ठा देखी जा रही है और ये जुटी भीड़ इसका प्रमाण भी है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस वैश्विक महामारी जो कि राज्य में पैर पसारने में नाकाम रही थी, वो उग्र रूप ले डाले। जरूरी है सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए और ज्यादातर घर पर रहने की कोशिश की जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कोषानगर वार्ड 3 भाजपा पार्षद जयप्रकाश यादव द्वारा वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन के निर्देश पर वार्ड क्रमांक 3 को सैनिटाइज किया गया। लगातार ये अभियान वार्ड में जारी है। पार्षद द्वारा प्रतिदिन वार्ड में घूम घूम कर हर घर को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं वार्ड के अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थाओं, श्रमिक बहुल क्षेत्र एवं नेहरू नगर पूर्व पश्चिम प्रदर्शनी परिषद सहित सभी स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने लोगों में जागरूकता भी लाई जा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग लोकसभा के सांसद माननीय विजय बघेल जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय विद्यारतन भसीन जी के कुशल मार्गदर्शन में हम वार्ड क्रमांक 3 में पार्षद निधि द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर का घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं और आम जनमानस से अपील कर रहे हैं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन के नियमों का यथासंभव पालन करें। कितने दिन से चल रहा है आप लोग का? लॉकडाउन के दूसरे दिन से ही हमने यह कार्य प्रारंभ कर दिया है और वार्ड के हर एक क्षेत्र में हम प्रतिदिन निकल करके अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से और वार्डवासियों के सहयोग से घर घर दस्तक दे रहे हैं। एक विपदा भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में आई है, यह चिंतनीय है और इसके रोकथाम के लिए केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और अन्य स्वायत्त संस्थाएं, जिसमें जनप्रतिनिधि और समाज के जो सेवा का भाव लेकर के चलने वाले नौजवान व्यक्तियों द्वारा यह जन जागरण करने का काम किया जा रहा है। यह प्रशंसनीय है, यह वंदनीय है और जो जनता को घर घर जाकर के सीख दी जा रही है, वैसे तो सभी समझदार है, लेकिन इनके सीख के माध्यम से जो जन जागरण का कार्य किया जा रहा है वह अतुलनीय, प्रशंसनीय है और इनके प्रयासों का हम सराहना करते हैं। हम हर घरों में जाके, वार्डों में जाके हर घरों से निवेदन कर रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर्स देके, और हम उनको बोल रहे हैं कि आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। सैनिटाइजर्स आप आते हैं, कहीं बाहर से घूम के आते हैं, कहीं जहाँ भी जाते हैं आप बीच बीच में अपने हाथों को हैंड वॉश करते रहिए सैनिटाइजर से। और कहीं भी आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या कहीं भी घर से आप बाहर निकलते हैं तो आप मास्क लगा के ही निकलिए। और हम पार्षद जी के साथ काफ़ी यहाँ पे वार्डों में जगह जगह पे सब मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और 11 बजे से 4 बजे तक हम खाना राशन वितरण भी करते हैं लोगों को। स्मॉल एरिया में लोगों को हम वहाँ पे खाना भी वितरण कर रहे हैं। जितना हो सक रहा है हम अधिक से अधिक लोगों तक खाना भी पहुँचा रहे हैं। ज़रूरतमंदों की काफ़ी सेवा कर रहे हैं, ये भी करेंगे और महामारी से हम बहुत जल्दी यहाँ से निष्कर्ष हमको मिलेगा। नगर निगम भिलाई द्वारा मुख्यालय में टैक्स जमा करने आने वालों के लिए अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था की गई है, जिससे सोशल डिस्टेंस को कायम रखा जा सके। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 का संपत्ति कर जमा करने के लिए
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा टैक्स जमा करने तिथि 15 मई तक आगे बढ़ाई गई है। भीड़ को बढ़ने से रोकने पूर्व में ही वाहन शाखा के समीप कक्ष स्थापित किया गया है। वहीं करदाताओं द्वारा ऑनलाइन टैक्स भी जमा किया जा रहा है। नगर निगम भिलाई द्वारा डेंगू की रोकथाम को लेकर व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है। निगम और कर्मचारियों के द्वारा हैंड स्प्रे से सभी वार्डों में फॉगिंग की जा रही है। साथ ही मच्छर उन्मूलन के लिए घरों में टेमीफास का वितरण किया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सभी वार्डों में निगम के स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मच्छर के लार्वा को पनपने से रोकने लगातार फॉगिंग की जा रही है। साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार आदि लक्षण पाए जाने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाने अपील की जा रही है। मंत्री गुरु रुद्र कुमार द्वारा गठित कोरोना वॉरियर्स की टीम ने अहिवारा विधानसभा के सभी गांवों को सैनिटाइज किया है। कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार के द्वारा तैयार की गई युवा कांग्रेस की कोरोना वॉरियर्स की टीम ने अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों को सैनिटाइज किया। लगातार 15 दिनों से कोरोना वॉरियर्स की टीम ये काम कर रही है। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का वितरण करवा रहे हैं। इस काम के लिए उन्होंने अलग से जनप्रतिनिधियों की टीम भी तैयार करवा रखी है। इस दौरान गुरु रुद्र कुमार खुद गाँव में जाकर भी हेल्थ किट का वितरण करते देखे जा रहे हैं। अहिवारा विधायक और मंत्री गुरु रुद्र कुमार द्वारा हर ग्राम पंचायत को 1000 हेल्थ किट प्रदान किया जा रहा है, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर और साबुन शामिल है। किए जा रहे अभियान को लेकर जयंत देशमुख ने इस तरह की जानकारी दी। अहिवारा क्षेत्र के विधायक आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी और छत्तीसगढ़ के जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं, पीएचई मंत्री हैं और ग्रामोद्योग मंत्री हैं, उनके द्वारा भी यह मानना है कि असली भारत जो है वो गांव में बसता है। और शहरों में तो निगम के द्वारा सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की जाती है, लेकिन गांव में लॉकडाउन के दौरान पूरे जितने भी जो है क्षेत्र के नागरिक हैं सभी गांव में रह रहे हैं और पानी निकासी की बहुत समस्या गांवों में देखी गई है, जिससे पीलिया और डेंगू जैसे बीमारियों की जो है संभावनाएं बढ़ रही हैं। जैसे कि रायपुर में अभी पीलिया को महामारी घोषित कर दिया गया है। तो एक तो कोरोना के कारण शहरों को सैनिटाइज किया ही गया है, ठीक उसी प्रकार से गांवों को भी सैनिटाइज करने के लिए आदरणीय मंत्री जी ने युवा कांग्रेसियों की एक टीम को कोरोना वॉरियर्स के नाम से गठित किया। जो किट है थैले का, उसमें 5 मास्क है, 1 सैनिटाइजर है और 1 साबुन है, जो कि हर परिवार के पीछे हम लोगों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। राशन की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की गई है। सभी प्रकार की व्यवस्था और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और अहिवारा विधानसभा क्षेत्र निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज करा के प्रदेश के लिए एक मॉडल साबित हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर दर्शकों से अपील करते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।